ठीक है, देखिए तो क्या क्या डाउट है। 16, 21, 29, 30। ओके, क्या कराइए कि हमारे पास an है -1 की पावर n अपॉन रूट 1 प्लस n, और cn है an -1 an माइनस k इंटू a k। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो an जो आपके पास है वो है -1 की पावर n अपॉन रूट अंडर 1 प्लस n। ठीक, ये n है -1 की पावर n अपॉन रूट अंडर 1 प्लस n। तो ये सीरीज तो डिसाइड करना आसान है ना, तो सीरीज an ये तो आसान है। तो मेन अगले में है, हाँ, तो यहाँ जैसे अभी मान लीजिए 1 से इन्फिनिटी है या 0 से इन्फिनिटी है जो भी, तो ये तो जस्ट क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट ना, बाय लेवरेज टेस्ट या अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, तो उससे ये कन्वर्जेंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये जो टर्म साथ में है ये डिक्रीजिंग है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 होगी, तो ये कन्वर्जेंट है। तो an तो कन्वर्जेंट है, तो ओके, तो ये CD आउट हो गया। अब मुझे समेशन Cn डिसाइड करना है। तो ये कह रहा है कि U यूनिफॉर्म 0 1 है एंड देन द सीक्वेंस xn वो भी रूट n है। कब? जब U 0 से 1 बाई n स्क्वायर है, कन्वर्ज कर रही है। तो पूछ क्या रहा है कि तो पूछ रहा है कि xn कन्वर्ज, मतलब आपको डिफाइन कर रखा है, तो xn कन्वर्जेस विथ प्रोबेबिलिटी 1 मीन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, ये सब ना आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है जैम के सिलेबस में कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन दो ही है, और ये जैसे कन्वर्जेस विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो विथ प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है, और कन्वर्जेस इन मीन स्क्वायर, तो ये भी मतलब जो मीन स्क्वायर है वो, ये सब गेट के सिलेबस में है, जैम में नहीं एक्चुअली, तो ये बाहर क्वेश्चन डाल दिया है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि xn कन्वर्ज है ना, तो ये ऑलमोस्ट एक बात कर रहा है, कन्वर्जेस समथिंग है ना टू विथ प्रोबेबिलिटी 1 इन मीन स्क्वायर, तो ये नहीं होगा, ये मतलब एग्जाम के सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कन्वर्जेंस इन मीन स्क्वायर तो वहां पे होता है xn कन्वर्जेस टू, तो यहाँ पे कोई ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ये यू पे कहना चाह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये ऐसा नहीं है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। एग्जाम के सिलेबस में कन्वर्जेंस इन मीन स्क्वायर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है नहीं, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है जो आप डेफिनेशन से जानते हो, तो ये तो बाहर क्वेश्चन डाल दिया, इसको हटा दो। नेक्स्ट क्या था, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। 29 कह रहा है कि x रैंडम वेरिएबल है विथ डेंसिटी एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ठीक है, और a आपके पास है कुछ इस तरह से, लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक, लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस, और तो यह है लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर y। अच्छा, तो पहले न्यूमरेटर लिख लो, तो न्यूमरेटर कह रहा है कि y अपॉन 2 से y तक ये होगा साइन इनवर्स t dt अपॉन साइन स्क्वायर y, ये हमारे पास है। तो पहले तो ये निकाल लो कैलकुलेट करके, उसके बाद पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 16/3 टाइम a, तो पहले तो a निकालो यहां से लिमिट उससे, तो एल ऑपरेटर रूल लगाने पड़ेंगे आपको, है ना। अभी क्या है, y को 0 हो जाएगा, तो एल ऑपरेटर रूल लगाओगे, साइन वर्स y इंटू 1 माइनस साइन वर्स y बाई 2 इंटू 1/2, चेक कर लो, और यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो 2 साइन y cos y, ये बनेगा।
अभी अगर y को आप 0 रखोगे तो ये 0 माइनस 0 और यहाँ साइन y 0 कर देगा इसको। अब पहले तो a निकालो, लिमिट का क्वेश्चन है। देखो cos में अगर मैं y को 0 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हो जाएगी, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे y है तो इसको मैं क्या करता हूँ, y से डिवाइड करके y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उससे फायदा क्या होगा, साइन y अपॉन y भी 1 हो जाएगी। तो ये जो 1 2 3 फाइनाइट नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रूल ये है कि आप जानते होंगे लिमिट ऑफ fx इंटू जी एक्स बराबर लिमिट ऑफ fx इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स, अगर कन्वर्ज कर रही है दोनों, तो मतलब दोनों की लिमिट फाइनाइट है तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी लिमिट 1 हो गई, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, तो बचा क्या हमारे पास, अभी मैं क्वेश्चन को रिड्यूस कर रहा हूँ जस्ट, तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस, अभी बचा हुआ है आपके पास साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स y बाई 2 अपॉन जस्ट ये 2y, क्योंकि ये 1 1 हो गया है ना। अब बताओ इसका लिमिट, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 0/0 फॉर्म है ना अभी भी, तो हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, हाफ रह गया, ठीक है ना। हाँ तो अभी क्या करते हैं, अभी 0/0 अभी फॉर्म है, ब्रेक करो इसको, सिंप्लीफाई करके निकालो, लिमिट निकालो, लिमिट तो निकाल सकते हो ना, ट्राई किया आपने, क्या आएगा लिमिट बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया है। तो साइन वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आएगा माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई 4 और इंटू फिर 1/2 है, एक और 1/2 आएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2, अब y को 0 रख दो, बताओ क्या बनेगा आंसर, जहां जहां y है उसको 0 रखो, तो 0 रखोगे तो ये 1 माइनस यहाँ 0 रखो तो 1/4 और अपॉन में 2, तो ये 3/4 अपॉन 2 3/8 हो जाएगा। चेक कर लो आप लोग, ये सही किया। तो हमने क्या किया है, जस्ट लिमिट कैलकुलेट किया अभी। अब कैलकुलेशन एक बार देखो, कहीं मिस्टेक लग रहा तो बताओ, ठीक है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमने अभी a फाइंड किया, अब पूछा है इसमें कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 16/3a, a आया था 3/8, तो 16/3 इंटू a 3/8, तो ये 3 कटम 2, तो ये 2 हो गया एक्चुअली, 16/3 इंटू a एक्चुअली 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। तो बताइए बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि x की यहाँ पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आपका x मोर देन 0 है ना, सपोर्ट में मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट मोर देन, हाँ मतलब ऐसा कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ज्योमेट्रिक से। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो यहाँ x मुझे पता है x मोर देन 0 है, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 तक जा रहा है, तो x की वैल्यू कहां तक जाएगी, क्यों 1.9 पे वैल्यू क्या होगी, और है इक्वलिटी में तो लगा रखा है इन्होंने, तो बॉक्स x की वैल्यू 2 कब होगी, जब 2 से 3 हो। हाँ तो कहां तक जाएगा ये, चेक करो, x 0 से ज्यादा है क्योंकि सपोर्ट 0 से ज्यादा है, अब 0 से 3 में x अगर है तो वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 में है तो वैल्यू 0, 1 से 2 में तो वैल्यू 1, 2 से 3 में है तो वैल्यू 2, सेटिस्फाई तो है, तो ये होगा। अब इसे प्रोबेबिलिटी निकालो कितना आएगा, ये कितना आना चाहिए, अच्छा इन्होंने 2 तक ही लिया होगा मुझे ऐसा लगता है, चेक करते हैं। तो ये हो गया CDF एट 3 ले रहा हूं मैं, अच्छा यहाँ जिसने सॉल्व किया है उसने 2 तक ही लिया है क्योंकि ग्रेटेस्ट है ना, तभी आंसर उसका वैसा आ रहा है 1 माइनस e की पावर माइनस 2 लैम्डा, क्योंकि मैं तो 3 पे ले लिया, तो 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा x, तो मेरा तो ये आएगा, और अगर मैं 2 तक जाऊंगा तो आंसर ये आता, चेक करो
तो 2 तक कब होगा? अगर यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन लगा दे, देखो अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन लगा दिया, इक्वलिटी नहीं लगाया, स्ट्रिक्टली लेस देन है तो ये 2 तक जाएगी, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इसकी वैल्यू इंटीजर ही होगी, तो 0 होगी 1 होगी, 2 यहाँ अलाउड नहीं है, इक्वलिटी हटा दिया तो ये फिर 1 तक है, ये होगा, फिर उस केस में ये होगा, फिर ये होगा। तो सर यहाँ क्या गलती की थी सॉल्यूशन बनाया उसने? एक तो अगर यहाँ इक्वलिटी लगा रहे हो तो यहाँ आंसर 3 आएगा, अगर इक्वलिटी नहीं लगा रहे हो तब आंसर जाके 2 आएगा यहाँ पे।